नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में जिस तरह जनता पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर उतर आई है, उससे बीजेपी में काफी घबराहट है। हालत यह है कि बीजेपी के भीतर भारी असंतोष है और जिले जिले में पार्टी के नेता पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं और यहां तक कि बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी अंकिता हत्याकांड में नए सिरे से जांच की डिमांड की है। उधर लाखों लोगों का गुस्सा अब सीधे सीधे पुष्कर धामी पर उतर रहा है और धामी के बारे में जो आम राय बन रही है, जो लोग कह रहे हैं, वो ये कि कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर इस पूरे मामले में जो वीवीआईपी शामिल हैं, जो बड़े बड़े नेता शामिल हैं, उनको बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और सच ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में तुरंत एक्शन नहीं लिया, दखल नहीं दिया, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आने वाले विधानसभा चुनाव, क्रूशियल इलेक्शन जो साल भर के बाद आने वाला है, उसमें बीजेपी के लिए भारी मुसीबत होने जा रही है। और दोस्तों, बीजेपी के लिए जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये है कि एक तरफ जहां चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी कुछ बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 एक्स चीफ मिनिस्टर, उनका यह कहना है कि इस मामले में गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला जो है महिलाओं की अस्मिता को लेकर है, इज्जत को लेकर है। जनता में रोष है, सब सड़कों पर उतर रहे हैं। और अगर इसमें एक्शन नहीं हुआ, बीजेपी अगर इसमें खुलकर सामने नहीं आई, जांच नहीं कराई, तो पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। सुनिए, आप तीरथ सिंह रावत को सुनिए, जो मुख्यमंत्री थे कुछ ही समय पहले उत्तराखंड के। सुनिए उनको। जनमानस की जो भावना है उसको देखते हुए सीबीआई जांच होने की क्या दिक्कत है। इसी तरह एक और पूर्व मुख्यमंत्री सिंह रावत का भी मानना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जनता ही भगवान है। कम से कम वोट बैंक की राजनीति में जनता ही सब कुछ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहीं ना कहीं बात तो सही कह रहे हैं। दोस्तों, यूं तो उत्तराखंड की जो बेटी है अंकिता भंडारी, 18-19 साल की बरस में इसकी हत्या हो गई थी। ये ऋषिकेश, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश और ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर एक रिसोर्ट था, लग्जरी रिसोर्ट था, जो बीजेपी के एक नेता चलाते थे, पैसे वाले नेता चलाते थे। उस रिसोर्ट में ये कुछ ही दिन पहले इसको रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी। एक आम परिवार से आती थी बिटिया, कई और भी वहाँ पर लड़कियाँ थीं। और हुआ ये कि इस लड़की के ऊपर, इस बेटी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर थे, उनके बेटे का दबाव आने लगा कि वो कुछ बीजेपी नेताओं को एंटरटेन करे, सर्विस दे। जी हाँ, सर्विस दे। सर्विस देने का मतलब है कि रात में उनके कमरे में जाए, सीधे सीधे। और जब इस लड़की ने मना कर दिया, तो उसी के बाद इसकी दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई। अब पिछले दिनों इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। एक एक्ट्रेस ने, एक अभिनेत्री ने कहा, एक ऑडियो की मदद से, कि उसमें कई नेता, बीजेपी के कई नेता जो शामिल थे, उनका नाम पुलिस ने जांच में दबा दिया। और उस अभिनेत्री ने कई नेताओं की तरफ इशारा किया, जिसमें एक नाम उछला, दुष्यंत कुमार गौतम। अब ये दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड के इंचार्ज हैं। आप कह सकते हैं धामी इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, चेले हैं, मोदी और शाह इनके दोस्त हैं। इनका नाम उछला। जब नाम उछला तो जाहिर तौर पर फिर से जनता सड़कों पर उतरने लगी। हालांकि दुष्यंत कुमार का यह कहना है कि वो पूरे मामले में बेकसूर हैं, विपक्ष राजनीति कर रही है, उन पर कीचड़ उछाल रही है, उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनता का कहना है कि भाई सीबीआई जांच कराइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए। अगर दुष्यंत कुमार बेकसूर है तो उन्हें क्लीन चिट दीजिए, और अगर दोषी है तो कार्रवाई करिए। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें मोदी भी हैं, जिसमें धामी भी हैं, पार्टी भी है, वो एक हाई लेवल जांच कराने से कतराती हुई दिख रही है। और आप कह सकते हैं कि जनता जो सड़कों पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, मुख्यमंत्री घर का घेराव कर रही है, ऐसा लगता है ये जैसे पूरा ये प्रकरण
बीजेपी वर्सेस पीपल होता जा रहा है, जनता बनाम भाजपा होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या मिस्टर मोदी आने वाले वक्त पे कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच के आदेश होंगे? क्या इस तरह का एक्शन होगा? और अगर ये एक्शन नहीं होता है तो जिस तरह से बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है? बड़ा मसला है। और आज मैंने 3 खास मेहमानों को बुलाया। आज हमारे साथ किरण जी होंगी। किरण जी बीजेपी की नेता जिन्होंने इस पूरे मामले में इस्तीफा दे दिया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की अस्मिता को लेकर। और किरण जैसी कई महिलाएं हैं, कई नेता हैं बीजेपी के जो इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। उनसे भी मैं बात करूंगा, पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है, क्या दर्द है उनका। आज मैंने जय सिंह रावत साहब को भी बुलाया जो सीधे देहरादून से लाइव हो रहे हैं। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरे मामले को जानते हैं, कुछ बड़ी खबर वो भी बताएंगे। और साथ में उमाकांत जी भी होंगे। जय सिंह जी, जिस तरह से इस पूरे मामले में जनता सड़कों पर है, क्या बीजेपी के अंदर भी विरोध है? बीजेपी के कई बड़े नेता विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कई बीजेपी के जिला स्तर के नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। क्या बीजेपी में भी आपको डिवीजन दिख रहा है इस वक्त? दरअसल बीजेपी या यहाँ रूलिंग पार्टी ने ही उसको मिसहैंडल शुरू से किया है। जो करने वाले सरकार ने उसको ढंग से हैंडल नहीं किया। शुरू से ऐसा लगता रहा है कि ये कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड के लोग हैं, पार्टी जो भी होगी, उन्हें भी लगता है कि क्या हमारे यहाँ की लड़कियां परोसने के लिए हैं? जो डिस्टेंट यूजर कहते हैं, टूरिज्म में होता है, जो डिस्टेंट यूजर है, जो बाहर से जो आदमी आ रहा है, जो टूरिस्ट आ रहा है, क्या हमारे लड़के इनके बर्तन साफ करने के लिए और क्या लड़कियां इनको सर्विस देने के लिए, परोसने के लिए हैं? ये बात लोगों का जो ज़मीर है, जो बीजेपी के अंदर के लोग हैं, वो भी हो रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है। जमीर अब वो जाग रहा है। इसलिए लग रहा है कि शुरू से ही जिस ढंग से वो छिपाने की कोशिश की, जिस ढंग से वो बिल्डिंग तोड़ी गई, उसके बाद अरे आप कर देते जब आपने जांच की, तत्काल जिन्होंने हत्या की उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तार ये हत्या के पीछे मोटिव क्या था वो छिपाया गया। अरे मारा उन्होंने, उसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा, कोई इरादा रहा होगा, क्या कारण था, उसको आपने क्यों छिपाया? और बार बार शुरू से कब, जांच से पहले ही आप कह रहे हैं कोई वीआईपी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो फिर काहे के लिए जांच? जब आप कल एक इनका स्टेटमेंट आया, सरकार का भी स्टेटमेंट आया, पुलिस का स्टेटमेंट आया कि वहां पर कोई वो नहीं है, क्या कोई वीआईपी नहीं था, कोई पाया नहीं गया। जब पाया नहीं गया तो फिर आपने एसआईटी क्यों गठित कर दी इसी चीज के लिए? फिर क्यों जांच कर रहे हो आप? इसका मतलब जो आप जांच कर भी रहे हैं लिपापोती के लिए कर रहे हैं। तो ये शुरू से हुआ। और जिस लेवल के लोगों के नेताओं के नाम उठ रहे हैं उसको देख लोग हैरान है कि इतने बड़े जी। नेता, इतने मतलब ये अनुशासित पार्टी के, इतने संस्कारी पार्टी के लोग ऐसा भी कर सकते हैं, उनको सर्विस की जरूरत पड़ सकती। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर भी बहुत असंतोष है, खासकर यहाँ उत्तराखंड में लीडरशिप। अब जिस ढंग से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जिस तरह के उन्होंने इमेच्योर बयानबाजियां की है, मैच्योरिटी उनके बयानों में नहीं आई है। कभी अपनी जाति का नाम ले, कभी लड़की का नाम, इस तरह के बात उसको हैंडल करने के बजाय, अरे आपने अरेस्ट हो गए थे, वो जांच कर लेते, उसमें क्या बात है, और कोई नहीं था। तो वो जो लग रहा है, शुरू से लग रहा है कुछ न कुछ सरकार छिपा रही है। लखेड़ा साहब, जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड के, और इनका नाम शुमार होता है जो सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, टॉप जर्नलिस्ट में। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर असंतोष है, जमीर जाग रहा है बीजेपी के लोगों का कि भाई इस तरह हमारे नेता कैसे हो सकते हैं जो हमारे ही प्रदेश की जो बेटियां हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। क्या ये बात सही है लखेड़ा साहब कि उत्तराखंड में बीजेपी के 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत और एक और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या ये लोग चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, और दूसरी तरफ जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं धामी, वो जांच नहीं देना चाह रहे सीबीआई को? क्या 2 पूर्व मुख्यमंत्री और प्रेजेंट मुख्यमंत्री, इनमें मतभेद है? मैं दीपक जी टॉप लीडर की क्या बात कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं पूरी बीजेपी में विद्रोह हो रखा है। मेरी तो दसियों लोगों से बातचीत हो रही है, हर लोग विद्रोह पे उतार हुए हैं। वो तो पार्टी का अनुशासन है, चुपचाप है। अदरवाइज जो जो जिनका जमीर जिंदा है
वो खुल करके बोल रहे हैं। उसमें तीरथ सिंह रावत हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, सिटिंग एमपी हैं, लोकसभा में सिटिंग एमपी है हरिद्वार से, और वो तो लोकसभा में धामी को एक्सपोज कर चुके हैं कि ये खनन माफिया के साथ इनकी जी साठगांठ है, चलिए भ्रष्टाचार है, करप्शन है। तो ये दोनों तो खुल करके बोल रहे हैं। धामी सरकार ने जिस तरह से अंकिता भंडारी केस को हैंडल किया है, मिस हैंडल किया जैसे रावत जी कह रहे हैं, ठीक। तो ये मामला इनके गले की फांस बन गया। ये जल्दी से छूटने वाले नहीं है जी। ओके ओके ओके। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर असंतोष है क्योंकि पार्टी है, डरती है, काडर भी डरता है, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष है और दो पूर्व मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप इसमें सीबीआई जांच कराइए, मामले पे पर्दा डालेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। हमारे साथ इस वक्त किरण जी हैं। किरण जी, आप बीजेपी में थी, आपने बीजेपी छोड़ दी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है? और क्या अंकिता के मामले को जिस तरह से दबाया जा रहा है उसको लेकर आप में भी गुस्सा है किरण जी? कोई बात नहीं, बोलिए आप। बिल्कुल असंतोष बहुत भारी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कल मैंने रैली में देखा, काफ़ी लोग बातें भी कर रहे थे कि और लोग भी शायद अब बीजेपी से बाहर जाने वाले हैं। तो हाँ, असंतोष तो है क्योंकि अगर किसी भी हमारे परिवार की किसी भी बेटी के साथ को परोसा जाएगा इस तरीके से, तो ना जाने कितने लोग अभी तक परोसे जा चुके होंगे, जिनका नाम पता नहीं, जिनके लिए हम लड़ नहीं सके। और आज जो अंकिता भंडारी के केस के लिए तो हम 3 साढ़े 4 साल से लगातार जुड़े हुए ही हैं, घटनाओं के साथ भी हैं, लाइव भी हमने दिया था, हमेशा कुछ ना कुछ रहा। जी पर बीच में जो ये केस ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होने के बाद जो है फिर से एक बार जो है ये दोबारा हुआ और 2 हफ्ते से आप उर्मिला जी जो हैं उनके बारे में सुन ही रहे हैं कि कितनी गाली-गलौज की जो न्यूज़ें आ रही हैं या अभद्र जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उससे मेरा मन बहुत ही कुंठित था, बहुत घृणा हुई कि जिनको हम ये समझते हैं कि वो हमारे आने वाले भविष्य हैं या जिनकी तरह बिकम हम उनके जैसे बनेंगे, लीडर बनेंगे, तो कहीं न कहीं निराशा बहुत हुई। तो एक साधारण महिला के होते नाते मैंने अपने आप को कहा कि मुझे रिज़ाइन करना है। दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी, इस समय बड़ी बीजेपी हर एक को कह रही है, मेरे क्षेत्र के लोगों को, कि आप एक तरीके के लेटर पोस्ट कीजिए, एक लेटर डालिए कि भई इन्होंने जो है हमने इनको निष्कासित कर दिया। तब मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ आप लोग के मीडिया के माध्यम जी। से कि बीजेपी ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। क्या इसलिए मैंने आपको कोशिश की जी, थी कि जी, क्या आपको किरण जी लगता है, ठीक है, आप गुस्से में हैं, आपको लगा कि अंकिता नहीं, आपके ही एक तरह से परिवार की बेटी थी, आप जी, बिल्कुल, बीजेपी में बिल्कुल। थी, जी, है ना? बिल्कुल। आप जीती भी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में कुछ इस तरह के नेता भी हैं जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं और जो कुछ ऋषिकेश में रिसॉर्ट में हो रहा था, वहाँ जो बीजेपी के जो बड़े-बड़े नेता जा रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, ये एक गलत मैसेज जा रहा था बीजेपी में, खासकर जो महिलाएँ बीजेपी में काम करती हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं? बिल्कुल अगर ये इस तरीके की जो हरकतें हम सुन रहे हैं, वो किसी भी महिला के लिए अच्छी नहीं है। मतलब जो काम कर रही है वहाँ पे, इस तरीके के लोगों के साथ रहना और मतलब इट्स रियली अ डेंजरस वे। तो मैं ज़्यादा तो मतलब सबके लिए तो नहीं कहूँगी, उसमें काफ़ी लोग बहुत अच्छे विचार के भी हैं, बहुत आदरणीय भी हैं, बहुत सम्मानजनक लोग भी हैं, पर कुछ-कुछ लोग जो जिनके नाम बार-बार आ रहे हैं, तो उनके नाम सुनकर उनके उनके जो वॉइस हमने सुना है, वॉइस जी, मैसेजेस जो सुना है, उसको देख के कहीं न कहीं डर की भावना से एक मतलब आप डर है। समझिए कि एक ये डर हो गया है या तो फिर एक समझिए कि एक असहज तरीका था कि अगर हम उनके साथ काम करें या किसी के साथ भी काम करें तो थोड़ा-सा डर लग रहा था। इस वजह से और ख़ासकर जो ये जो अंकिता भंडारी जी का केस है हमारी मैंने उसमें देखिएगा मैंने एक स्टेटमेंट में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि मेरी एक बेटी है और अंकिता भंडारी भी ही मेरी बेटी थी। चलिए, हमारे ही कुछ लोग मिलकर उत्तराखंडी मिलकर उनको एक भोजन की तरह परोस रहे हैं उनकी थाली में तो ये जी, बहुत गलत है। ये मेरी माँ मतलब मेरी जो आत्मसम्मान को जी, जी। हानि पहुँची, मुझे अंदरूनी तकलीफ हुई और वही मेरी ओके। वेदना थी जो मैंने सुबह उठते ही लिख दी। जी। चलिए, आपकी संवेदना, आपकी वेदना, उससे मैं भी सहमति दर्ज करता हूँ कि कहीं न कहीं आपको बहुत बुरा लगा कि बीजेपी में इस तरह की चीज़ें हो रही थीं और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। जय सिंह रावत जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मामला जिस तरह से जनता सड़कों पर आ गई है, क्या चीफ मिनिस्टर के हाथ से अब ये मामला जा रहा है? हाथ से निकल रहा है बीजेपी के मामला पूरा? हाँ, बिल्कुल निकल रहा है और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर संगठन में, सरकार में कोई बदलाव हो जाए। ऐसी भी ये भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने हैंडल ढंग से नहीं किया। अगर पहले अभी कहते हैं साहब कि आप सबूत लाओ, हम जाँच कराएँगे। सबूत जुटाना तो पुलिस का काम है, सरकार का काम है। तो जो
कानून है वो तो इससे जनता का काम थोड़ी, शिकायत करने वाले का थोड़ी आपको जुटाना चाहिए, पुलिस का करना चाहिए, ये उल्टा सवाल करना। दूसरा, अगर ये चाहिए जिनका नाम लिया जा रहा है, चाहे जिसका भी नाम लिया, अगर उनकी कॉल डिटेल मोबाइल, आजकल तो AI का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो तो हाई टेक्नोलॉजी है, पता चल जाएगा कि वो लोग उस दिन कहाँ थे। तो अगर देखिए हरीश रावत का यहाँ जमाना, उनका हुआ स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो तत्काल 24 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से उसकी जांच भी करा दी, सारा फोरेंसिक सब कुछ हो गया। सीबीआई का अरे केस भी यहाँ चला इतने गया। महीने हो गया, आप जांच नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां लग रही हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात बिल्कुल सही होगी, होगा ही, लेकिन जब जांच ही नहीं करोगे, जब जांच करने से पहले ही आप कहते हो नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तो फिर कैसे आप पर यकीन किया जाएगा? जय सिंह रावत सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिनका नाम आ रहा है, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जो मोबाइल फोन के उनके रिकॉर्ड्स हैं कि किससे बात कर रहे थे, जिस समय घटना हो रही थी उसके आगे पीछे उनकी लोकेशन क्या थी, ये सारी जांचें हो सकती हैं, सीबीआई कर सकती है। ये जांच अगर करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बीजेपी को भी राहत मिल सकती है। लखेड़ा साहब, अंतिम आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप नहीं किया, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज को जांच नहीं दी, तो क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव बहुत मुश्किल होगा? बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि जनता जिस तरह से सड़कों पर उतर रही है, बीजेपी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। देखिए बीजेपी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी आज तक कुछ करती, इससे पहले कुछ करती तो बचने का इनका चांस था। अब तो ये सीबीआई इंक्वायरी करता है तो डूबते हैं और नहीं करवाते तो डूबते हैं। और प्रधानमंत्री तमाशा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उसी तरह से तमाशा देख रहे हैं। उनको लग रहा है ये मणिपुर है, लोग मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इनका स्टाइल है ये कि भाई आंदोलन करने दो सड़कों पे लोगों को, ये थक जाएंगे आंदोलन करते करते, उसके बाद फिर हम अपना एजेंडा चलाएंगे। तो सवाल ये है कि अब वो वक्त बदल गया है, उत्तराखंड के साथ ये मणिपुर जैसा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर जैसा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख जैसा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि न केवल मोदी को, इनका घुसना बंद हो जाएगा वहां। किरण जी, क्या आपको लगता है जैसे आपने इस्तीफा दिया और भी लोग बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, अगर यही स्थिति रही, अंकिता जो उत्तराखंड की बेटी है उसके मामले में अगर जांच नहीं हुई, तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के कुछ और महिला खासकर जो नेता हैं इस्तीफा दे सकती हैं? मुझे ऐसे वहां पे जो मैं गई थी कल रैली में, तो मुझे कुछ ऐसे आसार नजर आए कि लोग काफी भावुक थे और बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रहे थे उस बात से, मतलब सोच रहे थे उसके बारे में। तो मैं लिख के तो नहीं दे सकती हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि हाँ शायद लोग देंगे, मेरे ख्याल से, क्योंकि कल ही एक हरिद्वार से आई थी और वो मेरे ख्याल से मंडल अध्यक्ष थी, तो वो वहाँ पे उनका भी मैं वीडियो देख रही थी, उन्होंने कल ही जो है वहाँ पे इस्तीफा देने की बात कर रही थी। और भी जो लोगों ने मेरे बाद इस्तीफा दिया था, तो वो कुछ भाई लोग मिले थे और बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैडम आपको देख के हमें भी ऐसा लगा कि हमें भी देना चाहिए, मानवता अभी भी जिंदा है। तो हो सकता है कि मे बी वो लोग देंगे इस्तीफा शायद। मेरा लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा जवाब चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप कर देना चाहिए? अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी बीजेपी के लिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ हर चीज तो हाईकमान की इच्छा के अनुसार होता है, और जो आरोपी हैं वो भी वहीं बैठे हुए हैं, भले वो उनका रोल इसमें था या नहीं था, दुष्यंत कुमार को नोबडी नोज। ये जब तक जांच नहीं होती तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं कि उनका कोई रोल था। तो मोदी जी या अमित शाह जी या जो नड्डा जी, उनके पास तो बात है ही है, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं दीपक जी, सरकारें आती हैं जाती रहे, बीजेपी जीते या हारे हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस मामले की जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ये। और इसके लिए यह है कि इनकी कॉल डिटेल, इनकी लोकेशन, जिन पे आरोप लग रहा है उनकी लोकेशन उस दिन क्या थी, कहाँ थी, ये जनता को बताई जानी चाहिए। ओके, तो दोस्तों कुल मिला के जो तीनों हमारे एक्सपर्ट हैं, जिसमें बीजेपी की नेता जो अब रिजाइन कर चुकी हैं किरण जी, उनका ये कहना है कि रोष बढ़ रहा है बीजेपी के भीतर भी और जनता में तो है ही। और जय सिंह रावत कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर मिस्टर मोदी ने हस्तक्षेप नहीं किया, दखल नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया,
तो हो सकता है बीजेपी की सिचुएशन, स्थितियां हाथ से बाहर चली जाएं, हाथ से बाहर चली जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब, आपका शुक्रिया। जय सिंह साहब आपका शुक्रिया। किरण जी आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।